जय जगन्नाथ। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआरटी फिजिक्स। आज का वीडियो में हम देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। चलिए शुरू करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। एक्चुअली ये मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, देखो सपोज ये बॉल है, मैं उसको यहाँ रिलीज कर दिया तो ऐसे से वो नीचे आएगा। तो कैसे नीचे आता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको टुवर्ड्स अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसीलिए वो नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये बॉडी क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम देखेंगे कि फ्री फॉल क्या है। फ्री फॉल क्या है? ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट को मैं यहां से रिलीज किया तो ये से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। एंड ये बॉडी को क्या बोलते हैं? फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो फ्री फॉल क्या है? द ऑब्जेक्ट्स falling under the influence of gravitational force alone are called freely falling body. And such fall is called free fall. It's called free fall. जैसे कि ये बॉल नीचे आ रहा है तो किसके वजह से आ रहा है? ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये जो बॉडी को हम क्या बोलेंगे? फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एंड इसको क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। द ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन are called freely falling body and such fall is called free fall. सपोज ये मार्कर को मैं यहाँ से ड्रॉप कर दूंगा, ऐसे ड्रॉप कर दूंगा, तो ये किसके वजह से नीचे आ रहा है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये बॉडी को हम क्या बोलेंगे? फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एंड ये फॉल को क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। आई होप कि पूरा क्लियर हो गया होगा। अभी देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। जो चारों इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे उसमें कुछ चेंज होगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, मैं अच्छे से समझा दूंगा आपको। उसका पहला केस देखेंगे। ये पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। सपोज ये पार्टिकल है, ये यू वेलोसिटी से ऊपर जाए, हम फेंकेंगे। सपोज ये पार्टिकल है, इसको हम यू वेलोसिटी से ऊपर फेंकेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? तो आपको पता होगा कि जो ग्रेविटी है वो हमेशा नीचे लगता है और बॉल किधर जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है। बॉल किधर जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है। ग्रेविटी हमेशा क्या लगता है? नीचे लगता है। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन था पहले, उसको पहले लिखते हैं। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन था v इक्वल टू यू प्लस एटी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। और एक लास्ट इक्वेशन था एसेंथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू होल इंटू 2n माइनस 1। तो ये केस में क्या होगा? जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस जी, क्योंकि बॉडी किधर जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है। ग्रेविटी क्या लग रहा है? नीचे लग रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो एक्सीलरेशन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस जी हो जाएगा। क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है तो ये एक्सीलरेशन, बॉडी ऊपर जा रहा है तो एक्सीलरेशन किधर लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है। तो ये एक्चुअली क्या होता है? एक्सीलरेशन का ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसीलिए ये माइनस जी हो जाएगा। माइनस जी। ये जो एस है, इसको जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम एच लेंगे। क्या लेंगे? एच लेंगे। अभी ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? यू। ए की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? माइनस जी इंटू टी। नेक्स्ट एस की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? एच। यू की जगह यू इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दिए? माइनस जी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as।
तो उसको कैसे लिखेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह क्या डालेंगे, ए की जगह क्या डाल दें, माइनस जी डाल दें, इंटू कितना हो जाएगा, एस की जगह एच। तो एक्चुअल ना ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो उसको मैं ऐसे लिख दिया, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर रखा इक्वल टू यू स्क्वायर, ए की जगह माइनस जी, एस की जगह क्या हो गया, एच। ठीक है, लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एसेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू, ए की जगह क्या डालेंगे, माइनस जी बाई 2 होल इंटू 2n-1। ये इक्वेशन ऑफ मोशन, चारों इक्वेशन ऑफ मोशन इससे बन जाएगा अगर पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी u। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखते हैं। क्या था, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अगर मैं बॉडी को इससे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फिर ऐसे 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 नीचे गिरेगा। तो एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इक्वल टू 0, यहां जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी देखते हैं, तो v इक्वल टू क्या था, u माइनस जी टी एट मैक्सिमम हाइट, v इक्वल टू 0। अगर हम कोई भी बॉडी को ऐसे नीचे से u वेलोसिटी से अपवर्ड फेंक रहे हैं तो क्या करेगा, जाएगा जो मैक्सिमम हाइट होगा वहां वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए वेलोसिटी को मैं क्या ले रहा, 0। तो अभी ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी टी, दैट मीन्स t कितना हो गया, u बाई जी। इसको हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ असेंट। तो टाइम ऑफ असेंट मतलब क्या है, हम बॉडी को जहां से फेंकना शुरू किए एंड वहां से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ असेंट। तो यहां से यहां जाने के लिए जितना टाइम लगेगा, यहां से यहां आने के लिए भी उतना टाइम लगेगा। इसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ असेंट को टी ए ले लेते हैं एंड इसको लेते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, टी डी ले लेते हैं। क्या लेते हैं, टी डी। तो ओरिजिन से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए जितना टाइम लगेगा एंड वो मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने के लिए भी उतना टाइम लगेगा। तो एक्चुअली क्या होता है, टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू कितना निकला हमारा, u बाई जी। ठीक है, तो अभी देखेंगे टोटल फ्लाइट टाइम। तो जो टोटल फ्लाइट टाइम है इसको हम कैपिटल टी ले लेते हैं। तो टोटल फ्लाइट टाइम को हम क्या कैसे निकालेंगे, टोटल फ्लाइट टाइम क्या है, एक्चुअली बॉडी जितना टाइम तक एयर में रहता है, मतलब ये ग्राउंड से स्टार्ट हुआ तो फिर ऐसे से गया, फिर यहां तक आके फिर यहां से ग्राउंड तक आने के लिए जितना टाइम लगेगा हम क्या उसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट और टोटल फ्लाइट टाइम। ठीक है, तो 2 इंटू टाइम ऑफ असेंट हम बोल सकते हैं, टाइम ऑफ असेंट। तो टाइम ऑफ असेंट कितना निकला था, u बाई जी। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 2u बाई। तो अभी ये वाला इक्वेशन देखो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh है। जगह नहीं है, थोड़ा यहाँ मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे भाई, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये केस में भी एट मैक्सिमम हाइट v कितना होता है, 0। v कितना होता है, 0। मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 0 इक्वल टू कितना हो गया, यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। अगर आप हाइट निकालेंगे तो आप u स्क्वायर बाई 2g को यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ से आपको पता चल गया टाइम ऑफ असेंट, उसका फॉर्मूला निकला u बाई जी, एंड टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल फ्लाइट टाइम 2 इंटू टाइम ऑफ असेंट, तो कितना बन गया 2u बाई जी। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम केस 2 देखेंगे, एंड ये केस 2 क्या बोलता है, ये पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ सम वेलोसिटी फ्रॉम सम हाइट। अगर क्या होता है, ये जो बॉडी है इसको मैं सम हाइट से, मान लीजिए h हाइट से मैं u वेलोसिटी दे दिया, तो ऐसे से जाके ग्राउंड तक पहुंच जाएगा, ठीक है, u वेलोसिटी दे दिया। तो ये जब ग्राउंड तक पहुंचता है इसका वेलोसिटी क्या रहता है v। g क्या है, g जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड है, एंड बॉडी भी क्या हो रहा है डाउनवर्ड आ रहा है। तो a इक्वल टू हम क्या लेंगे g लेंगे, एंड s इक्वल टू क्या लेंगे h लेंगे। a इक्वल टू पॉजिटिव g लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि बॉडी नीचे आ रहा है एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, ठीक है। तो चारों इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था उसको हम लिख देते हैं। पहले v इक्वल टू u प्लस 80, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, एसेंथ इक्वल टू u प्लस a बाई 2 होल इंटू 2n माइनस 1। तो अभी मैं इसके जगह a के जगह g एंड s के जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, a सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। बहुत आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो b को b रहने दिया, u a के जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया g इंटू t, s के जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा h इक्वल टू ut प्लस हाफ, a के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा g, b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2, a के जगह g, s के जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा h, देन एसेंथ के जगह एचेंथ लिख दूंगा, s के जगह h सब्स्टिट्यूट करना है, u प्लस a के जगह g बाई 2 होल इंटू 2n माइनस 1। ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया, ठीक है। अभी हम थर्ड केस देखेंगे। तो थर्ड केस क्या है, ये पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। अगर मैं एक बॉल को मैं सम हाइट से मैं ड्रॉप कर दिया, वो ऐसे नीचे आ जाएगा। तो देखिए ये मार्कर है, मैं इसको यहां से ड्रॉप कर दूंगा, ऐसे ड्रॉप कर दूंगा। कुछ वेलोसिटी दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है डाउनवर्ड है, एंड बॉडी भी नीचे आ रहा है, तो इसका डायरेक्शन को हम क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा g, एंड s इक्वल टू कितना हो जाएगा h, एंड इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, एंड फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा v। तो अभी चारों इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं एंड उसके जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहला क्या था v इक्वल टू u प्लस 80, नेक्स्ट s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, एसेंथ इक्वल टू u प्लस a बाई 2 होल इंटू 2n माइनस 1। तो अभी ये जो जगह a के जगह g, s के जगह h एंड u के जगह 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, u के जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, a की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है 0, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा gt। s के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है h, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, तो 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, हाफ a की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है g, तो हाफ gt स्क्वायर। नेक्स्ट b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, b स्क्वायर इक्वल टू 2, a की जगह क्या g, s की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे h। अभी देखिए एसेंथ ये क्या हो जाएगा एचेंथ इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, तो ये u की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, a की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है g बाई 2 होल इंटू 2n माइनस 1। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है, एंड उसको भी न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, एंड इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट एंड जेईई मेन में भी आया है, ठीक है, उसको अच्छे से समझते हैं, बहुत आसान है। तो पहला क्या पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ए पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड।
अगर पार्टिकल को यहाँ से u वेलोसिटी से फेंका गया तो कितना मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। तो मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी कितना होगा, 0। आपको पता है एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू क्या है, 0। तो इक्वेशन क्या था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू कितना था, 2gh। ये ऊपर जा रहे हैं और a इक्वल टू इधर क्या केस में क्या हो जाएगा, माइनस g। तो हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। बॉडी अपवर्ड जा रहे हैं तो ग्रेविटी क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड लगेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन है तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस g। तो अभी क्या बोला, तो मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा, मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा। तो मैक्सिमम हाइट में फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0। तो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। 2gh इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। तो अभी नेक्स्ट केस देखेंगे। तो नेक्स्ट केस क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग ग्राउंड व्हेन रिलीज फ्रॉम हाइट h। व्हेन रिलीज फ्रॉम हाइट h, अगर कोई भी बॉडी को h हाइट से रिलीज किया गया, ग्राउंड से h हाइट से रिलीज किया गया, जब बॉडी को रिलीज किया जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0। तो कितना वेलोसिटी में ये ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ जब स्ट्राइक करेगा तब वेलोसिटी उसका कितना है, यही तो पूछा है, बहुत इजी है। तो देखो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये क्यों, g को क्यों पॉजिटिव लिया, क्योंकि ग्रेविटी क्या है, उसको नीचे खींच रहा है एंड बॉडी भी क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो जब ये रिलीज किया जाएगा बॉडी को तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0। तो ये कितना बन गया, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2gh। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन द अबव पॉइंट 2 टाइम ऑफ कॉलिजन ऑफ पार्टिकल विथ ग्राउंड। टाइम ऑफ कॉलिजन ऑफ पार्टिकल विथ ग्राउंड। तो देखिए, तो बॉडी को ऐसे रिलीज किया जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। ग्राउंड से h हाइट से रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो जब भी यहाँ स्ट्राइक करेगा आगे ग्राउंड में तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या पता है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो g को पॉजिटिव क्यों लेंगे, बॉडी नीचे आ रहा है एंड ग्रेविटी भी उसको नीचे खींच रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो h इक्वल टू कितना बन गया, हाफ जी टी स्क्वायर। h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2h बाई जी। तो t कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2h बाई, ठीक है। आई होप कि ये तीनों जो भी केस है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर नीट एंड जेईई मेन में आया था, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा एंड ये जो न्यूमेरिकल जो मैं करवा रहा हूं ना उसको फिर से आपको प्रैक्टिस करना है। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, पहले बहुत इजी क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, पहले बहुत इजी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एंड धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से ये क्वेश्चन को देखो, बहुत आसान है, कोई भी टेंशन मत लो, इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 80 मीटर, फाइंड द टाइम ऑफ जर्नी एंड द स्पीड विथ व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो दो चीज निकालना है, क्या निकालना है, टाइम ऑफ जर्नी एंड द स्पीड व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। सपोज ये एक टावर बना देंगे, ये टावर है, ये ग्राउंड है। तो पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, टॉप ऑफ ए टावर से ड्रॉप किया गया, ड्रॉप करेंगे मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0। कोई भी चीज को ड्रॉप करेंगे तो यहां से इसको ड्रॉप करेंगे, कोई वेलोसिटी देना पड़ता है क्या, नहीं देना पड़ता है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0। हाइट कितना दिया है, h इक्वल टू 80 मीटर। फाइंड द टाइम ऑफ जर्नी, तो यहां से यहां तक आके पहुंचने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको निकालना है, टाइम ऑफ जर्नी मतलब t निकालना है। एंड द स्पीड विथ व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। सपोज ये v स्पीड में
ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा उसको भी निकालना है। तो क्या क्या डाटा दिया गया है लिख देंगे। पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। हाइट कितना दिया है 80 मीटर। तो हमको टाइम ऑफ जर्नी फाइंड करना है एंड वी भी फाइंड करना है। ठीक है, वी भी फाइंड करना है। तो थोड़ा सा देखिए इसको अच्छे से। इनिशियल वेलोसिटी दिया है, h दिया है, तो t पूछा है। तो ऐसे कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ जिसमें इनिशियल वेलोसिटी होगा, h होगा एंड t होगा। तो h इक्वल टू क्या है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। क्योंकि g को क्यों प्लस लेंगे, क्योंकि बॉडी भी नीचे आ रहा है एंड ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड बॉल जो नीचे आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसको पॉजिटिव लिया। ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आता है तो मैं पहला वाला ये सब केस पढ़ा चुका हूं, उसको जाके अच्छे से देख लीजिए। तो इनिशियल वेलोसिटी h कितना दिया है 80, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ g का वैल्यू 10 है, t स्क्वायर। तो कितना हो गया 80 इक्वल टू 5 t स्क्वायर। तो t स्क्वायर इक्वल टू 16, कितना हो गया 16। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो t मिल गया, तो v निकालना है। तो आपको और एक इक्वेशन पता है v इक्वल टू u प्लस जी टी। तो v कितना है निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी 0, g का वैल्यू 10, t का वैल्यू कितना निकला 4। तो 40 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम आ गया 4 सेकेंड एंड वेलोसिटी कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो और भी इसको एक तरीके से निकाल सकते हैं। अभी ये बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा जगह में देख लीजिए, यहाँ कोई टेंशन मत लो, पूरा आपको पढ़ना है कुछ भी करके। तो अभी बोर्ड से कोई मतलब नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे कि बोर्ड का साइज बढ़ाने के लिए। ठीक है, देखिए तो आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, h दिया गया है, फाइनल वेलोसिटी भी पूछा है। तो आप ये वाला इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू कितना है 80। ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1600। तो v कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ भी v 40 मीटर पर सेकेंड आया था, यहाँ भी v 40 मीटर पर सेकेंड आ गया। एंड अभी t निकालना है, आपको v मिल गया। v इक्वल टू क्या डाल सकते हैं u प्लस जी टी। तो v की जगह 40, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, प्लस g का वैल्यू कितना है 10, t कैंसिल हो जाएगा। तो t इक्वल टू कितना हो गया 4 सेकेंड। दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन AIPMT 2011 में आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 20 मीटर ड्रॉप्स ए स्टोन assuming g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वेलोसिटी विथ व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड इज। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, तो देखो मैं टावर बना दिया, इसके ऊपर एक बॉय को रख दिया, बॉय है। तो ये हाइट कितना दिया है 20 मीटर, हाइट कितना दिया है 20 मीटर। तो ये क्या किया एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया है, एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया। assuming g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वेलोसिटी विथ व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। जब भी बॉल को कोई ड्रॉप करेगा या अगर बॉय ड्रॉप करेगा तभी इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 0। मैं अभी ये मार्कर को ड्रॉप कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ, तो कुछ वेलोसिटी दे रहा हूँ, नहीं देना पड़ेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 0। तो बॉल नीचे आ रहा है एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या है डाउनवर्ड है, तो इसीलिए इसको पॉजिटिव लेना है। तो हाइट कितना दिया है 20 मीटर। तो आपको पता था इक्वेशन कौन सा लगेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है, हाइट कितना दिया है 20 मीटर, जी दे दिया है 10, भी पूछे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी भी पूछे।
तो आपको ऐसे इक्वेशन बताना है, एच जिसमें एच होगा, जी होगा, यू होगा एंड बी होगा। तो क्या इक्वेशन है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर आप लोग ने जो अभी नोट्स पढ़ा था थोड़ी देर पहले उसको याद रखे होंगे तो ये बी स्क्वायर बी इक्वल टू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अंडर रूट 2gh। ठीक है, 2 जी का वैल्यू कितना है 10, हाइट कितना दिया 20, तो कितना हो गया 200 400, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत इजी है और नीट में तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन आता है, कभी कभी डिफिकल्ट भी आ जाता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नीट हो या जेई हो, आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हैं एंड उसको भी ठीक कर सकते हैं। पहले बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो चलिए अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं एंड ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत इजी भी है, थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से समझना जरूरी। तो क्वेश्चन क्या दिया है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ ए वेलोसिटी u, it passes 3 points a, b and c in its upward journey with velocities u by 2, u by 3 and u by 4 respectively. Find ab by bc। तो पहले इसको डायग्राम बनाते हैं एंड उसको अच्छे से समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। सपोज बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ ए वेलोसिटी u, तो बॉल को मैं u वेलोसिटी से वर्टिकली ऊपर, ठीक है, इट पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है एंड ये सी पॉइंट। तो यहाँ इसका जो अपवर्ड जर्नी में वेलोसिटी u by 2, u by 3, u by 4। तो यहाँ जब भी बॉल होगा वेलोसिटी कितना होगा u by 2, यहाँ जब भी बॉल होगा इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा u by 3, यहाँ जब भी बॉल होगा इसका वेलोसिटी कितना होगा u by 4। तो जनरली क्या पूछा है क्वेश्चन में निकालने के लिए, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। मतलब ये ए से बी तक जो जाएगा इसका हाइट को ले लेते हैं h1 एंड बी से सी तक जो जाएगा इसका हाइट को क्या ले लेंगे h2 क्या ले लेंगे h2। तो ये जनरली h1 बाई h2 पूछा है, h1 बाई h2। ये हाइट को ले लेते हैं ए से बी को h1 एंड बी से सी को क्या लेते हैं h2, h1 बाई h2 पूछे। तो थोड़ा सा अच्छे से सोचो, ये u वेलोसिटी में आ रहा है तो यहाँ जो वेलोसिटी कितना होगा u बाई 2। तो जब भी आप ए बी को कंसीडर करेंगे, मतलब ए टू बी को कंसीडर करेंगे, पहले ए टू बी को, तो क्या होगा, ए टू बी को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, ये जब ए पॉइंट में होगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा u बाई 2 एंड फाइनल वेलोसिटी कितना होगा u बाई 3। ए टू बी में इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा u बाई 2, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा u बाई 3 एंड हाइट h1 है। हमको रेशियो निकालना है, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बॉडी ऊपर जा रहे हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो फाइनल वेलोसिटी ए टू बी में क्या होगा u बाई 3 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा u बाई 2 का स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये कितना हो जाएगा u स्क्वायर बाई 9, ये इधर आ गया u स्क्वायर बाई 4 माइनस 2gh। h को h1 ले लेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को क्या है h1 ले लेंगे। तो ये कितना बन गया, तो ये माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरफ, तो ये कितना हो जाएगा u स्क्वायर बाई 4 माइनस u स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 2gh1। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखेंगे B2C। जब ये B2C जाएगा तो ये u बाई 3 इसके लिए क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी एंड u बाई 4 कितना हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। वही सेम इक्वेशन डाल लेंगे, सेम इक्वेशन, तो डायरेक्ट में सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी कितना है u बाई 4 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा u बाई 3 का स्क्वायर माइनस ये कितना है 2g, हाइट को मैं कितना लिया, हाइट को कितना लिया हूं h2। ठीक है, तो ये कितना हो गया u स्क्वायर बाई 16
माइनस यू स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2GH2। तो माइनस को इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 9 माइनस यू स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 2GH2। तो अभी जगह नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन को मिटा देता हूं। तो अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। सॉरी, ये यू स्क्वायर बाय 9 है, मैं गलती से जी लिख दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बाय 9, ये एलसीएम कितना हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 5u स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा 9u स्क्वायर, ये हो जाएगा 4u स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5u स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2GH1, ठीक है। ये इक्वेशन देख लो, 16 इंटू 9 160, 160 से 9 चला जाएगा, तो सॉरी हाँ 160 से 16 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 144, तो ये कितना हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 16 9 7 यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2GH2। अभी हमको क्या निकालना है H1 बाई H2 निकालना है, तो बोथ को डिवाइड कर देंगे, 2GH1 बाई 2GH2 कितना हो जाएगा 5u स्क्वायर बाई 36, डिवाइड करेंगे तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 144 बाई 7u स्क्वायर, तो u स्क्वायर को u स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2g को 2g कैंसिल हो गया। तो अभी देखो 36 एंड 44, तो इसको क्या कर सकते हैं 12 से कैंसिल करेंगे तो 12 होगा, ये हो जाएगा 3, तो और 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 20/7, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड वीडियो भी अच्छा लगा होगा। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नया कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय जगन्नाथ।